आपने कांग्रेचुलेशन तनिष्का। जैसे हम लोग जानते हैं एजुकेशन के बारे में, एजुकेट ए गर्ल एजुकेट होल वर्ल्ड, तो आप कैसा फील कर रहे हो फर्स्ट रैंक के लिए? सर बेसिकली ये चीज़ है कि जितना हम 11th-12th में या फिर मतलब शुरू से कर देते हैं, बेसिकली हम तो सब 9th से शुरू कर देते हैं सब करना, तो फिर जो तुमने 4 साल या फिर उससे पहले से जब से तुमने पढ़ाई स्टार्ट करी तो तुम जितना एफर्ट डालोगे फाइनली जो आउटपुट आएगा उसी के प्रोपोर्शनल आएगा। तो जब तुम किसी चीज़ के लिए मतलब बाकी सब चीज़ों को साइड करके उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करते हो, फाइनली जब वो गोल तुम्हें अचीव होगा तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि तुम्हें अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो तुम्हारे पेरेंट्स या फिर टीचर्स है जो शुरू और जो भी फ्रेंड्स वगैरह सब लोग हैं जो तुम्हारे लिए मतलब इतना सब कुछ कर रहे होते हैं, सैक्रिफाइसेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अगर तुम अपने एफर्ट्स के थ्रू उनको अगर खुश कर सको फाइनली, तो इससे ज़्यादा मतलब बड़ी चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो सकती। नोबल प्रोफेशन चूज किया मेडिकल, तो ये कहाँ से इंस्पायरेशन आया, तो कैसे मतलब सोचे मेडिकल लेना है? सर बेसिकली क्या चीज़ थी, मतलब 2015 में मेरी नानी को कैंसर डायग्नोज हुआ था, तो मतलब मेरे मम्मी पापा काफ़ी उधर इन्वॉल्व रहते थे और वो काफ़ी परेशान हुए थे। फिर जब मैं 10th में थी तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम से ऐसे 5-6 दिन पहले वो एक्सपायर हो गए थे, तो फिर मम्मी काफ़ी परेशान थी उस चीज़ से। और मैंने अपने घर में वो चीज़ देखी है, मतलब मैं 9th-10th में थी तब मम्मी मतलब हम लोगों से कम इन्वॉल्व थी, उधर नानी के घर ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो इससे मतलब पापा भी काफ़ी परेशान होते थे क्योंकि घर का फिर इधर का सब उनको देखना पड़ता था। और वैसे भी अपने आसपास देखते हैं मतलब काफ़ी लोग होते हैं उनको जैसे कोई भी जैसे उनका काफ़ी पहले डायग्नोज हो गया था तो वो इतना परेशान नहीं हुए थे, बट जैसे ऑल ऑफ अ सडन कुछ को पता चलता है कि हमें 3rd स्टेज कैंसर है या फिर कुछ भी, और हम लोगों के पास मतलब हम वेलो फैमिली से हूँ मैं तो उनको प्रॉपर इलाज मिल पाया, बट जैसे काफ़ी लोग होते हैं उनका काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड होता है तो उनको इलाज भी नहीं मिल पाता। और जैसे अब हम लोग देखते हैं एम्स में जब हम कॉलेज जा रहे होते हैं तो मतलब हॉस्पिटल के अंदर से जाते हैं तो वहाँ पे लोग पूरी रात फुटपाथ टाइप के होते हैं, वहाँ लेट रहे होते हैं। तो बेसिकली इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे मतलब मेडिकल में काफ़ी कुछ करा जा सकता है, बट वो बीच में लोग पैसे वैसे वो करके फाइनली अभी जो सिचुएशन है कि इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स की काफ़ी कमी भी है। और लोग चलो ठीक है जो मतलब अच्छी फैमिली से उससे तुम जितने पैसे हो वो लेके उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो काफ़ी लोग जैसे गरीब होते हैं तो उनमें अगर थोड़ा मतलब तुम पैसे अगर कम भी लोगे और उनका इलाज हो पाएगा तो ये मेरे हिसाब से चीज़ काफ़ी अच्छी है। ग्रेट माइंड, ग्रेट हम्बल हो। अच्छा, आपने आकाश ज्वाइन किए थे 9th क्लास से, 9, 10, 11, 12, तो जैसे कहते हैं ना सक्सेस इज नॉट ए ओवरनाइट जर्नी, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तो इसमें क्या आपका कुछ जर्नी के बारे में शेयर करो? सर 9th-10th में मैं क्लास 1 प्रोग्राम में थी और 11th-12th में DLP में थी क्योंकि मैं थोड़ा चली गई थी। तो 9th में मतलब मुझे यहाँ पे थी मैं तो मुझे टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिला, जो रेगुलर कोर्स होता था वो करवाते थे, उसके बाद जो क्वेश्चन अगर मैं एक्स्ट्रा पूछती थी तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेके मुझको हमेशा करा देते थे। मतलब मुझे कभी भी टीचर्स की तरफ से ऐसा नहीं लगा कि वो अपनी तरफ से कोई भी उन्होंने कहीं भी लैग ऑफ कर रहे हैं, तो बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे। और 11th-12th में भी आकाश की टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी थी तो उससे भी काफ़ी बहुत अच्छा। आपका हॉबीज क्या है? हॉबीज ऐसे तो नहीं थी, मतलब 11th-12th तो पूरा ऐसा पढ़ने में चला था,
बट ऐसे जब मैं परेशान होती थी तब क्या तो मैं किसी से मतलब दोस्तों से बात कर लेती थी या फिर मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा बात करती थी, फिर ऐसे म्यूज़िक वगैरह सुनती थी। अच्छा, म्यूजिक, वेरी गुड। आपने एंथे भी दिया था, बताइए कुछ एंथे के बारे। सर एंथे जब मैंने 9th में दिया था तो मेरी रैंक कुछ 50-60 के आसपास थी, और जब 10th में दिया था तब 4th थी, तो मतलब मेरा 9-10 में एंथे में काफ़ी रैंक में इम्प्रूवमेंट हुआ था। तो एंथे बेसिकली ऐसे एग्जाम है वो थोड़ा लेंदी होता है, जैसे बाकी अगर कोचिंग के टेस्ट होते हैं उससे थोड़ा लेंदी होता है, और उससे फाइनली मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो भी थोड़े ट्रिकी होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो और वो तुम्हें ऑल इंडिया रैंक पे तुम्हें ये बता रहे तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तो वो एग्जाम काफी हेल्पफुल है। अगर तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें 9th-10th में तो देना चाहिए। थैंक यू। तो एंथे बहुत हेल्प किया तुमको। जनरली स्टूडेंट जो है बहुत मिस्टेक करते हैं, तो कुछ शेयर करो जो क्या ये मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें। सर मिस्टेक जैसे एक तो चीज एक मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं वो कोर्स को छोड़ देते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। तो तुम बाकी बुक्स को तब रेफर कर सकते हो जब तुम्हारा जो मेन नीट में, मतलब नीट का पेपर जेई जैसा नहीं होता कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। नीट का पेपर काफी मतलब अगर तुम रेगुलर हो, अच्छे से सब कुछ कर रहे हो और जो एनसीईआरटी तुम्हारी बेसिक्स क्लियर है, तो नीट मेरे हिसाब से काफी ऐसा टफ नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। तो बेसिकली सबसे पहले तो एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स वगैरह जो कोचिंग देता है वो अच्छे से करने होते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम पे, तो तुम बाकी चीजें कर सकते हो। अगर मतलब वो सब तुम्हारा क्लियर नहीं है, फिर तुम बाकी चीजों की इधर उधर भाग रहे हो, तो फिर एंड में उसका कोई मतलब रिजल्ट नहीं आएगा और तुम कंफ्यूज ही होके रह जाओगे। और जैसे एक और चीज लोग जो करते हैं वो गलतियां, जैसे मैं क्या करती थी, मुझसे जो टेस्ट में गलतियां होती थी वो मैं नोट डाउन कर लेती थी सारी, और मैं इंश्योर करती थी कि मतलब मुझसे टेस्ट में गलतियां हो रही है वो चीज मैटर नहीं करेगी, बट अगर मैं उन गलतियों को रिपीट कर रही हूँ तो फिर वो मेरी मिस्टेक है। तो जैसे सिली मिस्टेक्स होती है उनसे तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन चले जाते हैं, तो तुम्हारे 25-30 नंबर चले जाएंगे, उससे तुम्हारी रैंक काफी पीछे चली जाएगी। तो और एक और चीज होती है एग्जाम फियर मतलब अगर तुम एग्जाम में डर के जाओगे तो जितना तुमने पढ़ा है तुम अपना जो ओरिजिनल जितना आउटपुट तुम दे सकते हो तुम उतना नहीं कर पाओगे। तो मतलब तुम एग्जाम को इतना बड़ा चीज करके नहीं लेना, पेपर में वही आएगा जो तुमने पढ़ रखा है। तो हम मतलब कूल टेम्पर्ड होके जाएंगे तो एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। ग्रेट। अच्छा, तुम अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर एक यही चीज़ है कि अभी हम अगर 11th-12th में मतलब शुरू से 9 से थोड़ा थोड़ा करके करते जाएंगे तो एग्जाम काफ़ी आराम से निकल जाएगा। तुम लास्ट के जो 1 महीना होगा जिसमें आधी जनता स्ट्रगल कर रही होती है कि उनका कोर्स पूरा मतलब उन्होंने रिवाइज करा ही नहीं होता, तो जैसे जब कोर्स चल रहा होता है तो टीचर जो डेली का डेली पढ़ाता है तुम वो पढ़ते रहो, और जो होमवर्क वगैरह जो तुम्हें भी मिलता है, जो भी ऐसे डीपीपी वगैरह सब मिलते हैं वो रेगुलरली करते रहो, ऐसे काफ़ी स्मूथली हो जाएगा। और जैसे संडे को हमारे पास टाइम होता है तो जैसे हमें कोई भी लग रहा है कि ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं हमें बहुत सारे दिन हो गए या फिर हमें कुछ याद नहीं है, तो हम वो जो एक तो कोचिंग में चल रहा होता है टेस्ट शेड्यूल कि तुम्हें पुराने टॉपिक्स वगैरह सब रिवाइज करने होते हैं टाइम टू टाइम, उसके अलावा तुम खुद के हिसाब से भी कर सकते हो कि मैंने ये चीज़ काफ़ी दिन से नहीं पढ़ी है तो अभी मेरे पास टाइम है तो मैं पढ़ सकती हूँ। ऐसे करके तुम रेगुलरली करते जाओगे तो एग्जाम के लास्ट 1 महीने में जिसमें बाकी जनता स्ट्रगल कर रही होगी तुम्हें सिर्फ वही पढ़ना होगा जो तुम्हें थोड़ा कम आता है, और तुम टेस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास काफ़ी टाइम बच जाएगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बिल्कुल। अर्ली स्टार्ट करो, रिवीजन करो। अच्छा, ये आकाश बायजूस के बारे 1-2 वर्ड तुम्हारे दिमाग में जो पहला वर्ड आएगा बताना। 1-2 क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। आकाश बायजूस सिस्टम। थैंक यू। टीचिंग ऑफ आकाश। टू द पॉइंट। ग्रेट। स्टडी मटेरियल। Study material concise and contains all the information which can come in exam. टेस्टिंग सिस्टम ऑफ आकाश बायजूस। Testing system excellent. थैंक यू। AITS ऑल इंडिया आकाश टेस्ट सीरीज। Or India Pass series gives you the idea where you stand among the all needed parents. थैंक यू सो मच। यहाँ पे तनिष्का के पापा भी आए हैं। सर, ये प्लीज एक बार एक क्वेश्चन आपसे पूछना था मुझे तनिष्का के बारे में।
आपने कैसे तनिष्का को इतना मोटिवेट किया, सपोर्ट किए, आपको सपोर्ट मोटिवेट, कुछ एक दो वर्ड शेयर कीजिए प्लीज। ये अपने आप ही पूरी तरह मोटिवेट रहती थी। इसके जब कभी मार्क्स कम आते थे तो ये हमारे से बातें शेयर करती थी, पूरा हमें बताती थी। तो हम हमेशा इसको मार्क्स कम आने के लिए नहीं बोलते थे, हम इसको इंकरेज ही करते थे। और फिर ये अपने अगले जब भी टेस्ट होता उसमें और उत्साह से काम करती थी। थैंक यू। मतलब पेरेंट्स भी कितना सपोर्टिव है और कितना अच्छा माइंड और हार्ट भी कितने अच्छे हैं। देखो डॉक्टर बनने की जो इनका सपना था क्यों अडॉप्ट किए। तो जो भी अच्छे बच्चे हैं खुद हम्बल रहो तभी और अच्छा कर पाओगे। तो थैंक यू तनिष्का, थैंक यू सर, आप लोग आए। एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। आपने आप लोग सबको कॉन्ग्रेचुलेट करो। कुछ ले दीजिए। तो लास्ट के 1 महीने में मतलब मेरा कोर्स काफ़ी पहले हो गया था। मतलब मैंने जैन में फुल सिलेबस टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। तो लास्ट के 1 महीने में तुम्हारा मतलब अगर 2-3 महीने है तुम्हारे, मतलब 2-3 महीने तुम्हारे पास रिवीजन के लिए थे, तो तुम पहले तो जो तुम्हें पहले शुरू में क्या करना होता है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। बट फिर थोड़े दिन बाद क्या होता है कि हम वो पढ़ के बोर हो जाते हैं। तो लास्ट में सिर्फ वही पढ़ना होता है जो तुम्हें थोड़ा कम आता है, और जितने टेस्ट तुम दे सकते हो उतने टेस्ट देने होते हैं। क्या टेस्ट एनालिसिस बेसिकली उसमें यही है, तुम मार्क्स से ज्यादा परेशान नहीं हो, क्योंकि लास्ट में नीट में जो तुमने पढ़ा है वो आना है, तुम्हारे मार्क्स रिपीट नहीं होंगे। तो फिर उसमें ऐसा कर सकते हो तुम, जो तुमसे गलतियां हो रही है उस गलतियों को रिपीट मत करो। और जब तुम 5-6 फुल सिलेबस टेस्ट दे दोगे तो तुम्हें पता चल जाता है कि किस टॉपिक में गलतियां हो रही है, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो तो वो गलतियां होने बंद हो जाएगी। फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस एनसीईआरटी से करने हैं या फिर कोई और? तो फिजिक्स में तुम एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें काफ़ी जैसे जो फॉरेन ऑथर्स की बुक है वहाँ से डायरेक्ट उन्होंने पैराग्राफ उठा के दे दिए हैं। तो वो पूरी एनसीईआरटी तुम नहीं पढ़ सकते। एनसीईआरटी में तुम क्या पढ़ सकते हो, लास्ट में जो पॉइंट्स टू पॉन्डर दे रखे हैं वो पढ़ सकते हो और समरी पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर एनसीईआरटी में फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा, वो बेसिक सही आएगा। और मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ लो एक बार, क्योंकि वो सिंपल होगी काफ़ी पढ़ने में। नहीं मतलब ओवर तो नहीं जाना चाहिए, जितना बेसिक मतलब रिक्वायर्ड है कि तुम सिली मिस्टेक्स ना करो उतना ही रहना चाहिए। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में नीट में सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो तुम जो ज्यादा सिंपल होंगे उनको गलत करके आ जाओगे। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एनीवन एल्स? पूछो, और भी क्वेश्चन पूछो आप। किसी तरह से तनिष्का को बुला पाए हैं हम लोग, और तनिष्का जो है बहुत बिजी है, तो आज खूब क्वेश्चन पूछो।